कई बार लोगों को राशन सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि मशीन में अंगूठा मैच नहीं होता या रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। तो क्या आपका राशन कार्ड पुराना हो चुका है और क्या आप दूसरे राज्य में रहते हैं और वहां राशन नहीं मिल पाता? तो अब आपके लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में जल्द ही शुरू होने जा रहा है नया सिस्टम, क्यूआर कोड वाला स्मार्ट राशन कार्ड सिस्टम। अब एक राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं होगा बल्कि एक डिजिटल पहचान बनेगा। सरकार का दावा है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़ा कम होगा और गरीब लोगों को उनका पूरा हक मिल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये नया स्मार्ट राशन कार्ड आखिर है क्या? इसे बनवाने का तरीका क्या है? क्या पुराना राशन कार्ड बंद हो जाएगा? और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का इसमें क्या रोल है? नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज की काम की खबर में हम आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। दिल्ली सरकार अब ऐसे राशन कार्ड जारी करने जा रही है जिनमें क्यूआर कोड और डिजिटल फीचर्स होंगे। यानी अब राशन कार्ड पहले से ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित होगा। तो क्या अब कम राशन देने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा? सरकार का कहना है कि क्यूआर कोड वाले राशन कार्ड से फर्जी राशन कार्ड पकड़े जा सकेंगे। राशन वितरण की निगरानी आसान होगी, लाभार्थियों का डेटा डिजिटल रहेगा, राशन लेते समय पहचान जल्दी हो सकेगी, शिकायतों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा, डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी। यानी पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खाद्य और आपूर्ति विभाग की बैठक में अधिकारियों को नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने साफ कहा है कि राशन वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई राशन डीलर कम सामान देता है, देरी करता है या कटौती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जन शिकायत समाधान कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में लोग राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे, जैसे राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा, आधार लिंक नहीं हो रहा, राशन कम मिल रहा है, कार्ड बंद दिखा रहा है, परिवार के सदस्य का नाम गलत है। सरकार का कहना है कि मौके पर ही शिकायतों का समाधान करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री खुद भी कुछ कैंपों का औचक निरीक्षण कर सकती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपको क्यूआर कोड वाला नया राशन कार्ड चाहिए तो क्या करना होगा? इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खोलें। दिल्ली खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट है nfs.delhi.gov.in। सिटीजन कॉर्नर में जाएं। होम पेज पर सिटीजन कॉर्नर विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर गेट ई राशन कार्ड ऑप्शन चुनें। उसके बाद अपनी जानकारी भरें, जैसे कि 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, आधार नंबर, जन्म का वर्ष, सारी जानकारी सही सही भरें। उसके बाद कार्ड डाउनलोड करें। विवरण सत्यापित होने के बाद आपका डिजिटल राशन कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा। इस कार्ड में क्यूआर कोड होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो मोबाइल में पीडीएफ सेव करके भी राशन लिया जा सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या पुराना राशन कार्ड बंद हो जाएगा? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है। इसका जवाब है नहीं। पुराना राशन कार्ड फिलहाल मान्य रहेगा। सरकार धीरे धीरे डिजिटल सिस्टम लागू कर रही है, यानी कि पुराने कार्ड को तुरंत बंद नहीं किया जा रहा। अगर आपका राशन कार्ड पहले से चालू है तो हो सकता है आपको नया आवेदन ना करना पड़े। कई मामलों में पुराना डेटा ही डिजिटल सिस्टम में अपडेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्ड बंद है, डेटा गलत है या आधार लिंक नहीं है तो आपको अपडेट करवाना पड़ सकता है। अब बात उस योजना की जिसका फायदा करोड़ों लोग उठा रहे हैं। इस योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि ONORC। इस योजना का मतलब है जहां काम वहां राशन। अगर आपका राशन कार्ड किसी एक राज्य में बना है तो भी आप दूसरे राज्य में राशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका राशन कार्ड बिहार का है लेकिन आप दिल्ली में मजदूरी करते हैं तो आप भी दिल्ली में राशन ले सकते हैं। तो क्या ONORC के लिए नया कार्ड बनवाना पड़ेगा? जवाब है नहीं। इसके लिए नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती। बस आपका पुराना राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। फिर EPOS मशीन पर फिंगरप्रिंट देकर राशन लिया जा सकता है। ONORC योजना के तहत आप अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी हिस्से से ले सकते हैं, लेकिन एक समय में राशन सिर्फ एक ही जगह से लिया जा सकता है। यानी दिल्ली और बिहार दोनों जगह एक साथ राशन नहीं मिलेगा। अब जाते जाते आपको एक और काम की खबर बताते जाते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप नया आवेदन भी कर सकते हैं। उसके स्टेप इस तरीके से हैं। पहले वेबसाइट पर जाएं। NFSA की वेबसाइट खोलें। NFSA ऑफिशियल वेबसाइट या अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद
रजिस्ट्रेशन करें, साइन इन या रजिस्टर विकल्प चुनें, फिर आधार नंबर और OTP की मदद से लॉगिन करें। न्यू रजिस्ट्रेशन चुनें। अब अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड विकल्प पर क्लिक करें। फॉर्म में ये जानकारी भरनी होगी: परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी, पता और आय की जानकारी। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करें। आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद आवेदन जमा करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसी नंबर से आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। अब बात पात्रता की। राशन कार्ड बनवाने के लिए आमतौर पर ये शर्तें जरूरी होती हैं: आवेदक भारत का नागरिक हो, परिवार की आय तय समय सीमा से कम हो, परिवार में कोई सरकारी नौकरी में ना हो। हालांकि अलग अलग राज्यों में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। तो अब राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल पहचान बनने जा रहा है। QR कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड से सरकार पारदर्शिता बढ़ाने का दावा कर रही है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो उसका डेटा अपडेट रखें, आधार लिंक जरूर करवाएं और अगर कोई समस्या हो तो दिल्ली में शनिवार को लगने वाले शिकायत समाधान कैंप का फायदा उठाएं। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप कुछ और जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विमल।